समस्या समस्या, जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं रहेंगी। जैसे जिंदगी खत्म समस्या खत्म। बात समझ लिया है, तब तक समस्याएं हैं। जैसे जिंदगी खत्म तो समस्या खत्म। तो आपके पास अगर समस्या है क्लास 12 को लेकर कि आप क्या बनावें प्रैक्टिकल में, एग्जामिनर साहब किस भांति के क्वेश्चन पूछेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये टॉपिक बहुत से बच्चे बनाए थे चार्ट में, मैंने उनका देखा। काफी लोग मेरे पास पूछने भी आए क्वेश्चन कि भैया ये कैसा होगा, तो मैंने क्वेश्चन पूछे रदरफोर्ड का पूरा नाम। क्वेश्चन यहीं से चालू होते हैं कि आपने क्या बनाया, कि आपने क्या बनाया। बनाने का उद्देश्य मित्रों ये है कि आपने क्या बनाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपने बनाया है वो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब प्रकाश जाता है फैल जाता है, प्रकीर्णन फैलना। रदरफोर्ड का पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो पूरा नाम है वो है सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। समझ गए बच्चे? जो रदरफोर्ड का पूरा नाम है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब मित्रों मैं आपको बना रहा हूं ये सब चीज, तो आप समझ जाइएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि खोज की जाए, प्रयोग करते रहते थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो उन्होंने एक स्वर्ण की पन्नी पर, स्वर्ण मतलब होता है सोना, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण पत्र, यानी सोने की पन्नी। स्वर्ण पत्र को बोलते हैं। सोने की पन्नी पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसे किया? इन्होंने स्वर्ण की पन्नी पर किसकी बमबारी की? इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इन्होंने स्वर्ण की पन्नी पर कौन से कण की बमबारी की? तो वो था आपका अल्फा कण। आपका क्या था मित्रों? अल्फा कण। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण की बमबारी की तो इन्हें पता चलता है कि प्रकीर्णित हो जाते हैं जो अल्फा कण। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो मित्रों सीधे निकल जाते हैं, यानी इससे सिद्ध हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं और कुछ जो होते हैं अल्फा कण केंद्रीय भाग, इसे मित्रों कहते हैं नाभिक, इसे बोलते हैं नाभिक। कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो समीप सघन होकर जो विक्षेपित हो जाते हैं। ये जो थे ये विक्षेपित हो गए, ध्यान देना, ये जो अल्फा कण थे वो विक्षेपित हो गए और कुछ जो अल्फा कण थे वो केंद्रीय भाग से जितने समीप हैं अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, अर्थात परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम बद्ध सत्य है। जो कूलाम नियम है वो परमाणुीय दूरों के लिए सत्य है। तो यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि अल्फा कण पर जो सोने की पन्नी पर जिन्होंने बमबारी की थी अल्फा कण थे वो, यानी सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बमबारी की। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो है खोखला। पहला पॉइंट क्या है? खोखला। क्वेश्चन इसमें ही बनते जाएंगे। मैंने आपसे पहले पूछा अर्नेस्ट रदरफोर्ड का पूरा नाम, तो हो गया सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन सी पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किए थे? दूसरा क्वेश्चन वो थी सोने की पन्नी। और सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कौन से कण की बमबारी की थी? तो वो हो जाएगा आपका अल्फा कण।
अल्फा कण सीधे क्यों निकल जाते हैं? अल्फा कण सीधे इसलिए निकल जाते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। कुछ अल्फा कण सघन जो ये है सर्किल से टकराकर विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात जो परमाणु का केंद्रीय भाग है वो सघन एवं ठोस है। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो वापस लौट आते हैं। ये जो अल्फा कण थे वो वापस आ गए, भैया करके चलो, सब इसमें सो जाएगा। वापस टकराए और सीधे उसी स्थान से वापस आ गए। समझने की कोशिश करना, मैं आपको बता रहा हूं कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर एक प्रयोग किया जिसे बोला गया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये जो बन गया, ये जो नाभिक होता है, ये होता है नाभिक। क्या बोलते हैं इसे? नाभिक। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। जो ये अल्फा कण है, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल सीधे ऐसा। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु का भाग कैसा है? खोखला। दूसरा देखिएगा, कुछ अल्फा कण जो केंद्रीय भाग के समीप होकर विचलित हो जाते हैं, अर्थात परमाणु का जो भाग है वो धनावेशित है। धनावेशित का मतलब है पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव धनावेशित लिखिएगा। कैसा है? धनावेशित। यानी परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो धनावेशित है। जो अल्फा कण केंद्रीय भाग से जितने अधिक होते हैं वे अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, अर्थात परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम्ब बल सख्त है। परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम्ब बल। इसमें आपसे तुरंत सट देना पूछा जाएगा जब आपसे तीसरा क्वेश्चन बताएंगे कि आप परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम्ब बल सख्त है। I बराबर होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। I बराबर क्या होता है? 1/4 Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम्ब बल। जब आप एग्जामिनर साहब के पास लेके जाएंगे, भाई ये लो सर ये मैंने बनाया है। क्या बनाया आपने? ये सर मैंने बनाया है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अल्फा कण क्या होते हैं? कण होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। ये इन्होंने प्रयोग पन्नी पर ही क्यों किए? पन्नी पर क्यों किए यार? पन्नी पर क्यों किए यार? पन्नी पर क्यों किए यार? तो बाजार में मिलती है उस पर भी कर सकते हैं। इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण की बमबारी की थी वो सोने की पन्नी पर ही क्यों की थी? मार्केट में जो पन्नी मिलती है उसमें नहीं कर सकते थे क्या? सोने की ही पन्नी पर क्यों की बमबारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो तीसरा जो टॉपिक था वो अपना था परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम्ब बल सख्त है। जैसे ही नाम आया कूलाम्ब, तो पूछ देगा आपसे कि कूलाम्ब बल क्या है? कूलाम्ब बल का सूत्र, कूलाम्ब बल का सूत्र होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस साल नोट किया है इसमें। भटक गए तो 50-60 क्वेश्चन बिल्कुल कर लेना अच्छी तरीके से ताकि अच्छे से वहां बता पाओ। होता यही है, हम लोग भटकते रहते हैं, मेन टॉपिक उद्देश्य नहीं होता। अरे भाई तुमने क्या बनाया? साइक्लोट्रॉन। अरे ये बताना सही रहेगा। भाई तुमने क्या बनाया? यार पांडे का ये हमने ही बना लिया अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पता नहीं कहां से पूछ रहे हैं। ये नहीं करना, पूरी स्ट्रेटजी के साथ उस टॉपिक पे लग जाइए जो आपने बनाया है। लोग क्या करते हैं उस पर घंटा फर्क मत पड़ने देना। आप क्या करते हैं? जो अकेले चलते हैं वो दूर तक चलते हैं, जो साथ लेकर चलते हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। सफलता ऐसे नहीं मिलती। यहां पर उद्देश्य ये है, ये बताना चाहता हूं कि आप 40 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? रदरफोर्ड पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये क्या है? प्रकीर्णन। क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन। मित्रों एक झटके में देख लीजिएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 पॉइंट। परमाणु लगभग, यानी जो परमाणु लगभग गोलीय आकार में होता है,
जो इसकी यानी जी त्रिज्या होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। क्वेश्चन का जवाब शुरू होता है इसी से। आप जैसे ही बताएंगे परमाणु का जो भाग होता है वो एक गोलीय आकार का होता है और जो इसकी त्रिज्या होती है वो होती है 10 की पावर 10 मीटर। अब आप एग्जामिनर साहब पूछेंगे कि 10 की पावर 10 मीटर को किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो 10 की पावर 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, यानी 10 की पावर 10 को बोल सकते हैं हम एंगस्ट्रॉम। जो इसका नाम है एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर -10 को क्या बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, पहला पॉइंट वो क्या है कि परमाणु लगभग गोलीय आकार में होता है एवं इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। दूसरा है आपका परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि जो अल्फा कण थे वो तो सीधे निकल जा रहे थे, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है तथा इसके केंद्रीय भाग में संपूर्ण आवेश और द्रव्यमान निहित है, यानी समाया हुआ है, जो कि दृढ़ है यानी ठोस है, सघन है, जिसे क्या कहा गया, नाभिक। क्वेश्चन उठता है यहां से, नाभिक क्या है, नाभिक किसे कहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग दृढ़ एवं सघन है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर नाभिक, जिसकी त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 मीटर। एग्जामिनर का सवाल, 10 नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर समथिंग होता है 10 की पावर -14 मीटर, जिसे बोलते हैं एक फर्मी। फर्मी जो थे इन्होंने इस पैमाने की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम हो गया 10 की पावर 15 मीटर, या बोल सकते हैं इसको एक फर्मी की कोटि की होती है। तीसरा है परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं, उदासीन का मतलब पॉजिटिव, माइनस, खत्म, समथिंग, उदासीन। जो परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं नाभिक के धनावेश के बराबर, ऋणावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगभग वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के लिए इसका अभिकेंद्र बल mv²/r, F बराबर mv²/r, अभिकेंद्र बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। ये था आपका परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का। इसमें और भी क्वेश्चन अगर छूट गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 50 क्वेश्चन इसी से ही बन जाएंगे, 10 तो चुटकियों में बना दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का पूरा नाम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परीक्षण कौन सी पन्नी पर किए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सोने की पन्नी पर ही क्यों किए, तीसरा क्वेश्चन। नाभिक कितने कहते हैं, 14 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, छठवां क्वेश्चन। कोटि गोलीय जो सघन होता है वो सघन ही क्यों होता है, ऋणावेशित पथ पर चक्कर कौन से बल से प्राप्त होता है, उस बल को क्या कहते हैं, पूछते हैं। सातवां क्वेश्चन, उसके बाद में परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, आठवां क्वेश्चन। मित्रों बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब मैं बताऊंगा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड की मॉडल की क्या कमियां थी। उन्होंने अपना नियम दे दिया, लेकिन एक समय बीतता गया, समय के साथ साथ हर एक चीज, भूगोल क्या कहता है, भूगोल का एक लॉ यानी जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज या तो विकसित हो रही है या तो उसका हार्स टूट रही है। आज अगर वातावरण में एक ईंट भी पड़ी है तो उसका या तो विकास हो रहा है या वो छड़ करके भंगुर उसके पार्ट टूट रहे हैं, लाला नहीं हो जाता है। तो ये है फिजिक्स उसका सिद्धांत। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमियां थी, क्योंकि अब हमने मोटे तौर पर उनका मॉडल की जो था उनको तो देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे उनकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मित्रों अब हम आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ कमी होती है। नील्स बोर ने जो मॉडल दिया उसमें भी कमी थी, डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया उसमें भी कमी थी, आवर्त सारणी बनी उसमें भी कमी थी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और इसमें कुछ शब्द आएंगे उनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये कौन से शब्द हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। पहला है परमाणु के अस्तित्व की सही व्याख्या नहीं कर पाया कि चार्ज जो सघन माध्यम होता है वो होता कहां है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि अस्तित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर पाया, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज जो होता है वो सतह से कहीं भटक जाता है,
पॉइंट निकल जाता है, कहीं वो कहीं वो अल्फा कण घूम जाते हैं, तो परमाणु के अस्तित्व की सही व्याख्या नहीं कर पाया यह सिद्धांत। दूसरा है आपका रेखिक स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाया, जो रेखिक स्पेक्ट्रम यानी जो लाइन बनती है उसकी ये सही व्याख्या नहीं कर पाई, और जीमान एवं स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाई। और भी क्वेश्चन अगर आपका इसमें बचता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो भी क्वेश्चन होगा चकनाचूर। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और आज का सवाल ये है कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने की पन्नी पर ही क्यों किए? जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। मित्रों, जो ये आपका ये सघन एवं ठोस जो है केंद्र यानी सेंटर, इससे जो अल्फा का टकरा के वापस आ रहा है, ये देखिए जो अल्फा का टकरा के वापस आ जाते हैं, इसे मित्रों जो परमाणु का द्रव्यमान एवं सघन एवं ठोस केंद्रित भाग है उसे नाभिक कहा गया। इसे कहा गया नाभिक। मित्रों भिन्न भिन्न प्रकार के जो थे यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु क्रमांक के पदार्थ को लेकर यह पाया गया कि प्रतिकर्षण बल सदैव जो होता है आपका परमाणु क्रमांक के यानी प्रतिकर्षण बल सदैव परमाणु क्रमांक के अनुक्रमानुपाती होता है। मित्रों हर एक सफलता के पीछे एक अपना लक्ष्य होता है, अपनी मेहनत होती है, हर एक मॉडल के पीछे अपना एक इतिहास होता है। कोई सफल होता है तो कोई भी परमाणु क्रमांक कोई भी मॉडल में कमी हुई होती है, कोई इंसान सफल भी होता है तो उसमें कमी भी होती है। तो अब मित्रों हम देखेंगे कि पूरा एक बार में बढ़न यानी ये था जो आपका मोटे तौर पे था जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। लेकिन अब मित्रों हम जानेंगे कि पूरी नियम शब्दावली किस प्रकार से आपसे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर को चकरा देने वाले क्वेश्चनों का जवाब मेरे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पड़ोस वाले बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपके कोई भी सगे संबंधी यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में हैं तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि आने वाले समय में वो अच्छे से पूरी स्ट्रेटजी के साथ यूपी बोर्ड में अच्छे अंक अर्जित कर पाएं। जय हिंद। मित्रों एक झटके में देख लीजिएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 पॉइंट। परमाणु लगभग यानी जो परमाणु लगभग गोलीय आकार में होता है, जो इसकी यानी जी त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन का जवाब शुरू होता है इसी से। आप जैसे ही बताएंगे परमाणु का जो भाग होता है वो एक गोलीय आकार का होता है और जो इसकी त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻10 मीटर। अब आप एग्जामिनर साहब पूछेंगे कि 10⁻10 मीटर को किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो 10⁻10 10⁻−10 होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 को बोल सकते हैं हम एंगस्ट्रॉम। जो इसका नाम है एंगस्ट्रॉम। 10⁻−10 को क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रॉम। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा। पहला पॉइंट हो गया है कि परमाणु लगभग गोलीय आकार में होता है एवं इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻−10 मीटर यानी एक एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। दूसरा है आपका परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि जो अल्फा कण थे वो तो सीधे निकल जा रहे थे, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है तथा इसके केंद्रीय भाग में संपूर्ण आवेश और द्रव्यमान निहित है यानी समाया हुआ है, जो कि दृढ़ है यानी ठोस है, सघन है, जिसे क्या कहा गया? नाभिक। क्वेश्चन उठता है यहां से, नाभिक क्या है? नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु का अधिकांश भाग दृढ़ एवं सघन है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर नाभिक, जिसकी त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। एग्जामिनर का सवाल, 10 नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर समथिंग होता है 10⁻14 मीटर, जिसे बोलते हैं एक फर्मी। फर्मी जो थे इन्होंने इस पैमाने की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम हो गया 10⁻15 मीटर, या बोल सकते हैं इसको एक फर्मी की कोटि की होती है। तीसरा है परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब पॉजिटिव माइनस खत्म समथिंग उदासीन। जो परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं नाभिक के धनावेश के बराबर
ऋणावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगभग वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के लिए इसका अभिकेंद्र बल mv² अपॉन r, F बराबर mv² अपॉन r, अभिकेंद्र बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। ये था आपका परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का। इसमें और भी क्वेश्चन अगर छूट गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 50 क्वेश्चन इसी से ही बन जाएंगे। 10 तो चुटकियों में बना दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का पूरा नाम, रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परीक्षण कौन सी पन्नी पर किए? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सोने की पन्नी पर ही क्यों किए? तीसरा क्वेश्चन। नाभिक कितने कहते हैं? 14 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? छठवां क्वेश्चन, कोटि गोलीय जो सघन होता है वो सघन ही क्यों होता है? ऋणावेशित पथ पर चक्कर कौन से बल से प्राप्त होता है? उस बल को क्या कहते हैं पूछते हैं। सातवां क्वेश्चन, उसके बाद में परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? 8वां क्वेश्चन। मित्रों बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब मैं बताऊंगा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड की मॉडल की क्या कमियां थी। उन्होंने अपना नियम दे दिया, लेकिन एक समय बीतता गया, समय के साथ साथ हर एक चीज, भूगोल क्या कहता है, भूगोल का एक लॉ यानी जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज या तो विकसित हो रही है या तो उसका हार्स टूट रही है। आज अगर वातावरण में एक ईंट भी पड़ी है तो उसका या तो विकास हो रहा है या वो छड़ छड़ करके भंगुर उसके पार्ट टूट रहे हैं, लाल नहीं हो जाता है। तो ये है फिजिक्स उसका सिद्धांत। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमियां थी, क्योंकि अब हमने मोटे मोटे तौर पर उनका मॉडल की जो था उनको तो देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे उनकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मित्रों अब हम आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ कमी होती है। नील्स बोर ने जो मॉडल दिया उसमें भी कमी थी, डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया उसमें भी कमी थी, आवर्तसारणी बनी उसमें भी कमी थी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और इसमें कुछ शब्द आएंगे उनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये कौन से शब्द हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। पहला है, परमाणु के अस्तित्व की सही व्याख्या नहीं कर पाया कि चार्ज जो सघन माध्यम होता है वो होता कहां है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि अस्तित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर पाया, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि चार्ज जो होता है वो सतह से कहीं भटक जाता है, पॉइंट निकल जाता है, कहीं वो कहीं वो अल्फा कण घूम जाते हैं। तो परमाणु के अस्तित्व की सही व्याख्या नहीं कर पाया यह सिद्धांत। दूसरा है आपका रेखिक स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाया, जो रेखिक स्पेक्ट्रम यानी जो लाइन बनती है उसकी ये सही व्याख्या नहीं कर पाई, और जीमान एवं स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाई। और भी क्वेश्चन अगर आपका इसमें बचता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो भी क्वेश्चन होगा चकनाचूर। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और आज का सवाल ये है कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने की पन्नी पर ही क्यों किए? जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।